मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय के नवनिर्मित सभागार एवं कक्षों का लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होने पहुंचे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण से और मंडलायुक्त गोरखपुर से कहा कि गुरुकुल यहाँ की पुरानी संस्था है, उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और मैं गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने CSR निधि का बेहतरीन उपयोग करते हुए आज यहाँ पर इस सभागार के साथ साथ यहाँ कुछ क्लासरूम, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास आदि प्रारंभ की है। हमें याद रखना होगा कि हम सब इस समाज के हिस्से हैं, कोई भी इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। और समाज में जब भी विषमता होगी तो उस विषमता का खामियाजा अंततः पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ये विषमता सामाजिक हो या आर्थिक, हर हाल में इस विषमता को हमें दूर करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि विषमता हमेशा लोगों को तमाम प्रकार की संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके रखती है और एक बड़े तबके को सुविधाओं से वंचित करके रखती है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह सामाजिक विषमता हो या आर्थिक विषमता, इसको जितना न्यूनतम करने में हम योगदान दे सकते हैं, हमें उसमें अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा तबका ऐसा है जो आधुनिक शिक्षा अर्जित करने में आज भी वंचित रह जाता है। आखिर उन बच्चों का भी अधिकार होना चाहिए कि वे समय के अनुरूप स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी देख सकें, अच्छे लैब्स देख सकें, आधुनिक ज्ञान के बारे में वे भी जानकारी ले सकें। और यह पहल गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया। आज अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद गुरुकुल स्कूल फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर रहा है। इसके लिए मैं गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी और विद्यालय परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सरकार हर एक बच्चे को उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, तो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में, जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की चपेट में थी, तब भारत न केवल कोरोना प्रबंधन के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा था, बल्कि आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी देश के अंदर लागू कर रही थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई है, ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने के साथ ही भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के अभियान का क्रम है। विकसित भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों में शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए, यह बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के मेडिकल और वोकेशनल एजुकेशन तक, हम आज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम बच्चों को प्रदान कर सकें। जहां इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बेहतर प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रयास प्रारंभ हुए। चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला चिकित्सालय हो, इनके सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई हो, या फिर एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं।
यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष वे लोग कहीं भी जाकर के अपनी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज से 5 वर्ष 7 वर्ष पहले यह कठिन कार्य था। लोग उपचार के वहां में दम तोड़ते थे, लेकिन अब यह संभव हो पाया है। यह स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला यह प्रयास, ये विकसित भारत की ही संकल्पना को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और CSR निधि में इस विद्यालय को आज पुनरुद्धार के कार्य के साथ जोड़ा गया है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर हम लोग जितने भी पुराने गवर्नमेंट